कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर में, जहां कॉलेज के कुछ दोस्त रात को पार्टी कर रहे थे। कुछ लोग एक टेबल पर बैठकर ताश खेल रहे थे। तभी गेट नाम की लड़की की बारी आई, लेकिन वो अपने फोन में लगी हुई थी। असल में वो काउंटडाउन नाम की एक ऐप देख रही थी, जो दिखती तो यह थी जैसे डाइट में मदद करती हो। ये सुनकर एक और लड़की ने भी वही ऐप ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे गलती से दूसरी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड हो गई। इस ऐप की खासियत ये थी कि ये इंसान को बता देती है कि उसकी जिंदगी में कितने साल, महीने, दिन या सेकंड बचे हैं। ये देखकर सब दोस्तों ने मजाक में इस ऐप को डाउनलोड करने का फैसला किया। जिसके पास सबसे कम समय बचेगा वो गेम हार जाएगा। सब मान गए, लेकिन कोर्टनी थोड़ा डर रही थी। दोस्तों के कहने पर उसने भी ऐप डाउनलोड कर ली। जैसे ही ऐप ओपन हुई, बाकी दोस्तों की स्क्रीन पर कई सालों की लाइफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कोर्टनी के फोन में सिर्फ 3 घंटे दिखाई देता है। यह देखकर उसका चेहरा उतर गया और वह डर गई, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि यह सिर्फ मजाक है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड इवान की गाड़ी में बैठी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इवान पूरी तरह नशे में था। उसे डर लगा कि कहीं ऐब की भविष्यवाणी सच न हो जाए, इसलिए उसने पैदल जाने का फैसला किया। इवान गुस्से में गाड़ी लेकर चला गया। अंधेरे में कोर्टनी अकेली चल रही थी। तभी काले कोट वाला एक अजनबी उसका पीछा करने लगा। इसी बीच ऐप से नोटिफिकेशन आया कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। वह तेजी से घर पहुंची और डर के मारे बाथरूम में जाकर फोन बंद कर दिया, लेकिन फोन अपने आप ऑन हो गया और ऐप फिर खुल गई। समय खत्म होते ही किसी अदृश्य ताकत ने उसे छत की ओर खींचा और उसे जान से मारकर फिर से नीचे फेंक दिया। उसी समय इवान की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। उसकी जान तो बच गई, लेकिन जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी वह पूरी तरह कुचल गई। अब इवान को यकीन हो गया कि ऐप सच में मौत का समय बताती है। फिर कहानी हॉस्पिटल पर आती है, जहां क्वीन नाम की नर्स काम करती है। उसने देखा कि एक मरीज अपने कमरे से भाग गया था। क्वीन ने उसे ढूंढा तो वह एक बंद कमरे में छुप कर बैठा मिला। वो कोई और नहीं बल्कि इवान था। उसने कहा कि कोर्टनी की मौत ऐप की बताई हुई टाइमिंग पर हुई और अब उसकी बारी है। ऐप के अनुसार उसके पास सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। क्वीन ने उसे शांति से कमरे में वापस भेज दिया। कुछ देर बाद हेड नर्स एमी ने क्वीन को बताया कि उसकी नौकरी पक्की हो गई है और ओवल मेंबर्स ने सेलिब्रेशन किए। इसी दौरान क्वीन ने सबको इवान की बात बताई और उसके कई साथी, जिनमें डॉक्टर सुलेवन भी थे, मजाक में वह ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। डॉक्टर सुलेवन बहुत खुश था, क्योंकि ऐप के मुताबिक वह 90 साल तक जीने वाला था। तभी एक आदमी एक बेहोश औरत को उठाकर लाया। डॉक्टर और नर्सों ने तुरंत इलाज किया और उसकी जान बच गई। ये सब देखकर क्वीन हॉस्पिटल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसके फोन पर काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करने की नोटिफिकेशन आई। उसने बिना सोचे ऐप डाउनलोड कर ली और सभी टर्म्स एंड कंडीशंस भी मान ली। जैसे ही ऐप खोली, क्वीन के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन बचे थे। उसे कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। वह अपने पेरेंट्स के रूम में कुछ कागज ढूंढने गई। कमरा खाली था, लेकिन उसे किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। वह अलमारी की तरफ बढ़ी और जैसे ही डोर ओपन किया, उसकी छोटी बहन जॉर्डन और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ छुपे हुए मिले। क्वीन ने उन्हें बाहर जाने को कहा, मगर जॉर्डन नहीं माने। माँ की मौत के बाद दोनों बहनों में दूरियां बढ़ गई थी, इसलिए जॉर्डन उससे नाराज थी। तभी उनके पिता चार्ली भी आ गए। वह अगले दिन पत्नी की कब्र पर जाने वाले थे और उन्होंने क्वीन को साथ चलने को कहा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इवान के पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे। उसे शीशे में एक काले कपड़े वाला आदमी दिखाई दिया। तभी अचानक शीशा टूट गया और अंधेरा छा गया। उसने फोन की लाइट जलाई तो कोर्टनी सीढ़ियों पर खड़ी थी, लेकिन अब वह खूंखार भूत बन चुकी थी। अचानक उसने इवान पर हमला किया और उसे ऊपर से नीचे पटक दिया। तभी इवान की मौत हो गई। कुछ देर बाद जब क्वीन हॉस्पिटल पहुंची तो उसे इवान की मौत की जानकारी मिली और वह बुरी तरह डर गई कि कहीं ऐप सच में मौत बताती तो नहीं। इवान के कमरे में उसे उसका फोन मिला, लेकिन वह लॉक्ड था। तब क्वीन सीधा मॉर्ग पहुंची, जहां लाशें रखी जाती हैं। उसने इवान का फोन उसकी आंखों के सामने लाकर फेस अनलॉक कर लिया। फोन में देखा तो काउंटडाउन ऐप का टाइम समाप्त हो चुका था। ये देखकर उसका डर और बढ़ गया, क्योंकि उसके हिसाब से क्वीन के पास सिर्फ 1 दिन बचा था। उसे याद आया कि अगले दिन वह अपने पिता के साथ माँ की कब्र पर जाने वाली थी। उसने तुरंत अपने पिता चार्ली को फोन कर कहा कि वह कब्रिस्तान नहीं जाएगी। तभी ऐप से मैसेज आया, यू हैव ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। असल में अगर कोई इंसान ऐप में अपना टाइम देखने के बाद अपनी मौत से बचने के लिए अपनी डेली रूटीन बदल देता है, तो ये ऐप खुद उसे मरवाने की कोशिश करती है। क्वीन घबराई हुई थी और अपना काम कर रही थी। तभी डॉक्टर सुलेवन ने उसे देखा और बात करने लगा। अचानक उसने क्वीन को जबरदस्ती किस कर दिया। क्वीन ने तुरंत उसे धक्का देकर दूर किया और बाहर एमी के पास पहुंची। वह एमी को सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन तभी डॉक्टर ने एमी को अंदर बुला लिया। क्वीन ने काम जल्दी खत्म किया और घर लौट आई। घर आकर उसने ऐप के बारे में रिसर्च की। उसे पता चला कि कोर्टनी और इवान की मौत ठीक टाइमर खत्म होने पर हुई थी। फिर भी इंटरनेट पर लोग कह रहे थे कि यह सब फेक कहानियां हैं। उसी वक्त क्वीन ने लैपटॉप बंद किया तो अचानक इवान का भूत उसके सामने आ गया। वह डर कर चीखी और भागकर लाइट ऑन किया। तभी भूत गायब हो गया, लेकिन उसके फोन पर फिर नोटिफिकेशन आया
और उसमें लिखा था कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन। अब क्वीन गुस्से में फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। फोन टूट जाती है लेकिन टाइमर फिर भी चलता रहता है। अब उसके पास सिर्फ एक दिन बचा था। अगली सुबह उसने दुकान से नया फोन खरीदने का फैसला किया ताकि वह काउंटडाउन ऐप से पीछा छुड़ा सके। लेकिन जैसे ही उसने नया फोन चालू किया उसमें भी वही ऐप पहले से इंस्टॉल थी और उसे डिलीट करने का भी कोई तरीका नहीं था। क्वीन गाड़ी में बैठी ही थी कि उसने शीशे में देखा, पीछे काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। वो पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। उसी वक्त किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और गाड़ी लगभग टकरा गई। दूसरी गाड़ी वाला झगड़े पर उतर आया। तभी स्टोर वाला आदमी बाहर आया और बोला लगी तो नहीं। उसी वक्त स्टोर वाले ने दूसरे ड्राइवर को धमकाया और बोला यहाँ से भाग जाओ, और वो ड्राइवर चला गया। उसने अपना नाम मैट बताया और कहा कि उसने भी वही ऐप डाउनलोड की है। दोनों एक बार में गए और हिसाब लगाया कि ऐप में लिखा टाइम बिल्कुल सही निकल रहा था। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्वीन को लगा कि वही काला आदमी सबकी जान ले रहा है। उसे याद आया कि हॉस्पिटल में एक पादरी है। दोनों उससे मिलने गए। पादरी ने उन्हें एक ऐसे आदमी का नाम दिया जो राक्षसी आत्माओं से लड़ता है। वह दोनों वहीं जा रहे थे कि तभी एमी ने क्वीन को एक जरूरी काम के लिए बुला लिया। उधर मैट बाथरूम गया तो अचानक किसी ने उसके कैबिनेट पर पैर मारे। मैट ने देखा तो वहाँ एक छोटा लड़का था। मैट ने उसे दूर जाने को कहा। जब मैट हाथ धो रहा था उसे उसी लड़के के रोने की आवाज सुनाई दी। वो एक कैबिनेट से दूसरे कैबिनेट में जाता हुआ दिखा और फिर अचानक गायब हो गया। तभी लाइट चली गई और एक दरवाजा खुला। मैट ने जब पीछे मुड़ा उसे फिर से वही लड़का दिखाई देता है। अचानक वही लड़का मैट पर टूट पड़ा। मैट ने किसी तरह बचाव किया लेकिन वह लड़का दोबारा गायब हो गया। इधर एमी क्वीन को हॉस्पिटल के मीटिंग रूम में ले गई। वहाँ डॉक्टर सुल्वन ने इल्जाम लगाया कि क्वीन ने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की। यह सुनकर क्वीन भड़क उठी क्योंकि असल में जबरदस्ती सुल्वन ने की थी, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं किया और क्वीन गुस्से में बाहर चली गई। इसके बाद क्वीन और मैट जॉन नाम के एक प्रीस्ट से मिलने पहुंचे। जॉन ने ध्यान लगाया और बताया कि सबके पीछे ओजान नाम के एक मॉन्स्टर का हाथ है। जॉन ने इसकी कहानी सुनाई। एक बार एक राजकुमार को उसकी मौत का समय बता दिया गया था। ये सुनकर उसने मौत को धोखा देने की कोशिश की। उसी धोखे से ओजान राक्षस जाग उठा और आखिरकार उसने राजकुमार की जान ले ली। जॉन ने कहा कि यह काउंटडाउन ऐप उसी ओजान का नया रूप हो सकती है। अब इस ऐप को हैक करना ही एकमात्र रास्ता था। उसी वक्त क्वीन को मोबाइल स्टोर के मालिक डेरिक की याद आई। वह मैट के साथ उसके पास गई और खुशकिस्मती से डेरिक ऐप को हैक करने में कामयाब हो गया। अब डेरिक के पास लोगों के टाइमर का पूरा एक्सेस था और वह जब चाहे किसी की उम्र बढ़ा सकता था। क्वीन ने उससे अपना टाइम बढ़ाने को कहा और उसने अपने बहन का नाम भी लिस्ट में देख लिया। फिर डेरिक ने उन दिनों के टाइम में 50 साल और जोड़ दिया। अब सब बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि ओजान उनसे अब कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद क्वीन और मैट क्वीन के घर आ गए। क्वीन ने मैट से पूछा कि उसने यह ऐप क्यों डाउनलोड की। मैट ने बताया कि कुछ साल पहले उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी और तभी से उसे मौत से डर लगने लगा था। जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो वह जानना चाहता था कि वह खुद कितने दिन तक जिंदा रहेगा। क्वीन ने भी अपनी माँ की मौत की कहानी बताई। एक दिन वह पार्टी में गई थी और उसकी माँ उसे ढूंढने निकली। रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मौत हो गई। अपने अपने दुख बांटकर दोनों को थोड़ा सुकून मिला। कुछ देर बाद क्वीन को लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने देखा कि मैट का हाथ उसके पेट पर है तो उसने मैट को जगाया, लेकिन तभी असली मैट दरवाजे पर खड़ा मिला। क्वीन हैरान रह गई क्योंकि उसके शरीर पर तो ओजान का हाथ था। अगले ही पल ओजान ने क्वीन पर भयानक हमला कर दिया। मैट ने तुरंत क्वीन की मदद की और किसी तरह उसे ओजान के जंगल से छुड़ा लिया। फोन चेक करने पर उन्हें पता चला कि ऐप का टाइमर फिर से पहले जैसा हो चुका था और अब उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। तभी क्वीन को याद आया कि उसकी बहन जॉर्डन भी खतरे में है। उसने तुरंत उसे फोन किया। उधर जॉर्डन का फोन उसकी नैनी के पास था। जॉर्डन चुपके से अपना फोन लेने नैनी के कमरे में गई। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे को छुआ। वह घबरा कर पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फोन में उसने देखा कि उसके पास भी अब बहुत कम समय बचा है। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। जॉर्डन डर के मारे बेड के नीचे छुप गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी उसे अपनी मरी हुई माँ की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल बेड अपने आप सरकने लगा और उसके सामने उसकी माँ का भूत खड़ा था। जॉर्डन चीखते हुए कमरे से भागी और दरवाजे पर जाकर क्वीन से टकरा गई। क्वीन के साथ मैट भी पहुंच गया था। तीनों डर और घबराहट के बीच सीधे पादरी जॉन के घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ऐप हैक करने का प्लान नाकाम हो चुका है और ओजान अभी भी उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने कोडिंग भी जॉन को दिखाई। जॉन ने उसमें एक लाइन देखी जो ओजान के श्राप से जुड़ी थी। अब जॉन ने ओजान को उसी के खेल में फंसाने का प्लान बनाया। उसने कहा कि उन्हें ओजान को चकमा देकर यह साबित करना होगा कि आज उनकी मौत का दिन नहीं है। इसके लिए जॉन ने एक खास पूजा की तैयारी शुरू की जिससे वो
ओजान को मौत का समय खत्म होने के 1 सेकंड बाद तक रोक सके। अगर टाइमर खत्म होने के 1 सेकंड बाद भी कोई जिंदा बच गया तो श्राप टूट जाएगा और ओजान की हार होगी। फिर वो चारों बेसमेंट में पहुंचे और नमक पेंट से एक सुरक्षा चक्र बनाया। जॉन का मानना था कि ओजान इस घेरे को पार नहीं कर पाएगा। तभी सबने देखा कि मैट के पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। उसी समय अचानक लाइट चली गई। इसका मतलब ओजान आ चुका है। चारों जल्दी से उस गोले के अंदर आ गए। जॉन ने प्रार्थना शुरू की और तुरंत ही ओजान का असली और खतरनाक रूप उनके सामने आ गया, लेकिन वह अभी भी उस घेरे को पार नहीं कर पा रहा था। तभी मैट के सामने एक पुराना खिलौना लुढ़क कर आया, वही खिलौना जो उसके छोटे भाई की मौत के वक्त उसके हाथ में था। उसी पल मैट को अपने भाई का भूत दिखाई दिया। भावुक होकर मैट उसकी तरफ बढ़ने लगा और बिना सोचे समझे वह सुरक्षा चक्र से बाहर निकल गया। इसी गलती का फायदा उठाकर ओजान ने झपट्टा मारा और मैट को पकड़कर घसीटते हुए ऊपर ले गया। अब क्वीन भी तुरंत मैट को बचाने दौड़ी, पर जैसे ही वह बाहर पहुंची उसने देखा कि मैट बिल्कुल ठीक खड़ा है, लेकिन अगले ही पल एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और मैट को कुचल कर निकल गई। वहीं पर मैट की मौत हो गई और उसके साथ ही ऐप का टाइमर भी खत्म हो गया। अब क्वीन और उसकी बहन जॉर्डन के पास भी बहुत कम समय बचा था। क्वीन बार बार सोच रही थी कि आखिर मौत को कैसे धोखा दिया जाए। तभी उसने देखा कि ओजान के हमले में जॉर्डन बुरी तरह घायल हुई है, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और जॉर्डन को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। इसी दौरान क्वीन की सहकर्मी नर्स ने आकर कहा कि डॉक्टर सुल्वन वाले मामले में उसे क्वीन की बात पर पूरा भरोसा है। क्वीन ने उसका धन्यवाद किया। तभी उसने देखा कि डॉक्टर सुल्वन जॉर्डन का इलाज कर रहा था। अचानक क्वीन के दिमाग में एक ऐसा प्लान आया जो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। जैसे ही डॉक्टर सुल्वन अपने ऑफिस की ओर बढ़ा, क्वीन भी उसके पीछे चली गई। उसने डॉक्टर को अजीब तरीके से लुभाना शुरू किया। डॉक्टर को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कल तक तो ये मुझे धक्का देकर भाग रही थी, अब इसको क्या हुआ। क्वीन ने कहा कि उसे अपनी नौकरी वापस चाहिए और वह कुछ भी करने को तैयार है। फिर क्वीन डॉक्टर को हॉस्पिटल के एक सुनसान कमरे में ले गई। डॉक्टर खुश होता हुआ अंदर घुसा और क्वीन को ढूंढने लगा। तभी क्वीन ने बाहर से कहा, हम छुपन छुपाई खेलेंगे। डॉक्टर क्वीन की आवाज सुनकर उसे ढूंढने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि क्वीन अपने हाथ में लोहे का आयरन रोड्स लिए उसके ठीक पीछे खड़ी है। मौका मिलते ही क्वीन ने पीछे से डॉक्टर के सिर पर जोरदार वार किया और वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्वीन ने उसकी गर्दन में घातक इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज उठा ली। वह चिल्लाई, अगर तू अभी मरेगा तो ऐप की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी और श्राप टूट जाएगा। इसी बीच जॉर्डन भी वहाँ पहुँच गई और डरते हुए बोली, दीदी ये क्या कर रही हो। क्वीन ने जल्दी से जवाब दिया, यही एक तरीका है हमारी जान बचाने का। लेकिन जैसे ही क्वीन ने इंजेक्शन डॉक्टर की गर्दन में चुभाने की कोशिश की, अचानक एक काली परछाई ने डॉक्टर को पीछे घसीट लिया। ओजान अब खुद मैदान में उतर चुका था। क्वीन आयरन रोड लेकर डॉक्टर को ढूंढने लगी। उधर जॉर्डन के फोन पर नोटिफिकेशन आया कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे। अब वक्त बेहद कम था। क्वीन तेजी से दौड़ती हुई डॉक्टर की तलाश में लगी थी। तभी डॉक्टर सुल्वन पीछे से आया और उसने क्वीन पर हमला कर दिया। क्वीन ने तुरंत उसे धक्का देकर खुद को बचा लिया। डॉक्टर चिल्लाता हुआ बोला, मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। लेकिन क्वीन ने पीछे से उसके पीठ पर जोरदार लात मारी और आयरन रोड लेकर उसकी तरफ फेंका और वह वहीं गिर पड़ा। फिर उसने इंजेक्शन निकाला, लेकिन जैसे ही वह इसे डॉक्टर को लगाने वाली थी, अचानक ओजान ने अपनी शक्ति से उसे जोर से पीछे फेंक दिया। डॉक्टर सुलिवन इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। अब क्वीन पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अपनी सिस्टर को मरते हुए देखने का ख्याल उसके लिए असहनीय था। इसीलिए उसने दवाइयों के डिब्बे से एक साथ कई इंजेक्शन उठा लिए। उधर जॉर्डन हॉस्पिटल से भागते भागते मॉर्ग में पहुंच गई। उसके पास सिर्फ लगभग 1 मिनट बचा था। वह जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक ओजान ने उसे पकड़कर जबरदस्ती खिड़की पर पटक दिया। जॉर्डन भागने की कोशिश कर रही थी, पर ओजान उसकी जान लेने पर तुला था। जैसे ही उसका आखिरी सेकंड करीब आया, अचानक क्वीन तेजी से वहां पहुंची। हाथ में इंजेक्शन लिए अपनी सिस्टर को बचाने के लिए किसी भी हद तक तैयार थी। तभी ओजान ने उसे रोकने के लिए इस बार उसकी माँ का रूप धारण कर लिया। अपनी माँ को सामने देखकर क्वीन की आंखें भर आईं। वह पल भर को रुक गई, पर अगले ही पल उसे समझ आ गया कि यह सब झूठ है। क्वीन ने वही इंजेक्शन खुद को लगा लिया और एकदम बेहोश होकर नीचे गिर गई। ओजान ने तुरंत उसे हवा में उठाया ताकि वह उसकी मौत को रोक सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और टाइम भी खत्म हो चुका था और श्राप भी टूट चुका था। एक झटके में ओजान पूरी तरह राख बनकर हवा में गायब हो गया। इधर क्वीन जमीन पर गिर पड़ी और जॉर्डन दौड़कर उसे उठाने आई। तभी उसकी नजर क्वीन के हाथ पर गई, जहां दवा का नाम और उसे कहां लगाना है सब लिखा हुआ था। यानी क्वीन ने खुद को बचाने का तरीका पहले ही सोच लिया था। तब जॉर्डन ने सिरिंज में दवाई भरी और सही जगह पर इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही पलों में क्वीन को होश आ गया और जॉर्डन ने उसे जोर से गले लगा लिया। आखिरकार ओजान का श्राप खत्म हो गया था और क्वीन की वजह से उसकी जान बच गई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर
श्रद्धांजलि देने गई। लेकिन अचानक क्वीन को अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन आई कि काउंटडाउन ऐप का एक नया वर्जन उसके फोन में डाउनलोड हो चुका है। जॉर्डन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, मगर इससे पहले कि क्वीन कुछ कहती, उसके पीछे वही काला कपड़ा पहनने वाला ओजान की परछाई आ गई थी। इसका मतलब यह था कि ओजान का बनाया हुआ मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर यह मुमकिन होता तो क्या आप अपनी मौत का समय जानना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।